हेलो एवरीवन, यूनिट 6 ग्रेविटेशन के एक और वीडियो के साथ आ गए। पहले क्या किया है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये समझना है तो पुराने वीडियोस देखो। और भाई इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब क्विकली रिकैप करते हैं, क्या पता होना चाहिए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। शेल थ्योरम जो कि कहती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हॉलो spherical shell of uniform density and point mass situated outside is just as if the entire mass of the shell is concentrated at the center। और दूसरा कहता है कि अगर पार्टिकल शेल के अंदर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने कंसिडर किया कि हमारी अर्थ जो है वो एक स्फेयर है जिसका रेडियस हमने आर कहा और जिसकी डेंसिटी रो है। तो मास ऑफ अर्थ क्या निकलेगा, m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो, क्योंकि मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं जो कि अर्थ के सरफेस से बाहर, और वहां हमने एक पॉइंट मास रखा हुआ है। तो इस पॉइंट मास का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, शेल थ्योरम क्या कहती है कि अगर इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो ऐसे होगी कि टोटल मास ऑफ द अर्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, तो फोर्स कितनी निकलेगी पॉइंट मास m के ऊपर, वो निकलेगी g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर विद स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। चलिए आगे करते हैं। अब हम एक पॉइंट ले रहे हैं जो अर्थ सरफेस के बिलो है, यानी कि अंदर है। ठीक है, तो हमने पॉइंट मास m लिया जो p पॉइंट के ऊपर है बिलो द अर्थ सरफेस। तो अब ये जो p वाला पॉइंट है, ये p पॉइंट जो है ये आपका ये जो स्फेयर है ना जिसका रेडियस स्मॉल r है उसके तो बाहर है, लेकिन इनसाइड है इस शेल के, उस शेल के जिसकी थिकनेस d विच इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस ऑफ स्मॉल आर, यानी कि इसके अंदर लाई कर रहा है। तो शेल थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, ये जो आउटर वाली ये शेल है ये तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी इसके ऊपर, लेकिन जो ये इनर वाला स्फेयर है ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरह से कि इसका सारा का सारा मास एम आर इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो वो फोर्स कितनी होगी, वो निकलेगी जी एम आर इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एम आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, आपने यहाँ क्या किया, आर क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो हम ये लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और ये पूरी वैल्यू m के बराबर होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये एम आर की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आता है F इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। हेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल। अब तीसरा केस लेते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर। अब पॉइंट मास जो है वो पी पॉइंट पे है जो कि अर्थ के सरफेस पे है, तो आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी निकलेगी, F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर क्यूब इंटू आर, ये पिछले वाले से लिया था और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिया, तो ये कितना निकलता है, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो मास m है ये एक्सपीरियंस करता है एक एक्सेलरेशन कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो न्यूटन सेकंड लॉ से लिख सकते हैं F इक्वल टू एम जी, 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू एम जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, ये जो स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के मास शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है,
और इसकी वैल्यू अगर आप जी एम और आर की वैल्यू रखोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकलेगी अर्थ के लिए। बाय द वे, इसमें कहा जाता है कि अगर आप एक हाथी और चींटी को वैक्यूम में सेम हाइट से ड्रॉप करोगे तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये हो गई आपकी अर्थ जिसका रेडियस हो गया आर। ठीक है, पहला आएगा इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट। तो सरफेस पे अगर हम निकालें तो जी होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। अब हमने कंसिडर किया कि हमारा ये जो पॉइंट मास है ये हाइट एच के ऊपर है। ठीक है, तो सेंटर से टोटल डिस्टेंस हो गया आर प्लस एच। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच कितनी निकलेगी, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, जी डैश बाय जी इज इक्वल्स टू, डिवाइड किया दोनों को तो हमारे पास आता है आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म में से आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये हो गया 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कैंसिल कर जाएगा तो हमारे पास आया जी डैश बाय जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय आर टू द पावर ऑफ -2। और इस फॉर्मूले को आप यूज कीजिए न्यूमेरिकल्स में, या तो इसे यूज कीजिए या इसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं बाइनोमियल लगा के। सिंपल सा तरीका है बाइनोमियल के लिए, पहली टर्म को वैसे का वैसा रखा प्लस दूसरी जो पावर है उसको नीचे उतारा, यहाँ पावर -2 थी तो दूसरी टर्म की पावर को नीचे उतारा, दूसरी टर्म को वैसे लिखा और बाकी टर्म्स नहीं लिखनी है हमें। ठीक है, बाइनोमियल्स क्योंकि वो हायर टर्म्स होती है नेग्लेक्ट हो जाती है। तो जी डैश बाय जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय आर। इस फॉर्मूले को तभी यूज करना है जब h की वैल्यू बहुत कम हो, जैसे 100 किलोमीटर समथिंग। ऑल्दो रिकमेंडेड ये है कि यही फॉर्मूला यूज करो हमेशा, यू विल गेट ए करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक और चीज है, जी डैश बाय जी की इस वैल्यू से पता लग रहा है कि जी डैश की वैल्यू जी से कम है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है ऑल्टीट्यूड्स के साथ। अब दूसरा इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। तो सरफेस पे तो हमें पता ही है जी एम बाय आर स्क्वायर होती है। ठीक है, हमने m की वैल्यू रखी 4/3 पाई आर क्यूब रो, तो हमारे पास g इज इक्वल टू आ गया 4/3 पाई आर रो जी, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब हमने क्या किया कि आपका पॉइंट मास जो है वो एक डेप्थ d के ऊपर है अर्थ के सरफेस के अंदर, सच दैट आपका रेडियस जो इनर वाले स्फेयर का हो जाएगा r माइनस डी और उसका मास हो जाएगा m डैश। तो मास ऑफ इनर स्फेयर होगा m डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई r माइनस डी होल क्यूब इंटू रो, क्योंकि डेंसिटी सेम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P, g डैश इज इक्वल टू जी m डैश अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर। हमने m डैश की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो ये निकला 4/3 पाई r माइनस डी इन ब्रैकेट इंटू रो इंटू कैपिटल G। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। g डैश बाय g करोगे तो हमारे पास आता है 1 माइनस डी बाय आर। यहाँ भी क्लियर है कि जी डैश की वैल्यू जो है वो जी से कम है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है जब आप नीचे जाओगे अर्थ के अंदर। इसका मतलब चाहे आप ऊपर जाओ नीचे जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज ही करती है और मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे मिलती है। अगर अर्थ के सेंटर पे जाओगे तो स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये कितना आ जाएगा 0, यानी कि अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस। तो ये देखो इनसाइड द अर्थ सेंटर पे 0 था, फिर आप जैसे आ रहे हो इंक्रीज करती जा रही है। सरफेस पे आए जहां रेडियस हो जाता है 6400 किलोमीटर, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर ऑल्टीट्यूड पे जाते हो यानी कि बाहर जा रहे हो तो ये डिक्रीज करती है वैल्यू। ठीक है, तीसरा ये आता है इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, या हम कह सकते हैं जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ अर्थ इक्वेटर के ऊपर जो होता है वहां पे आपका रेडियस जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है,
अगर आपका रेडियस इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा है तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, फिर आता है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, मिनिमम होता है पोल्स पे। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, अगर अर्थ स्टॉप कर देगी रोटेट करना तो वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीज करेगा क्योंकि कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाउ फार अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डज द वैल्यू ऑफ g इज रिड्यूस टू 4% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, रेडियस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे g डैश बाय जी इज 4/100, इसने बोला रिड्यूस टू 4%, दूसरा होगा रिड्यूस्ड बाय, उसमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ g डैश बाय जी इज 4/100। हाइट के लिए हमें पता ही 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2 इज इक्वल टू जी डैश बाय जी, दोनों को इक्वेट किया तो ये हमने फिर रेसिप्रोकेट कर दिया, तो ये 100/4 इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय आर की पावर 2, स्क्वायर रूट ले लो तो ये आएगा 10/2 इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय आर। इसको सॉल्व किया तो h इज इक्वल टू 4r, r की वैल्यू रखी तो ये निकलता है 25,600 किलोमीटर। Question number 2. At what height from the surface of Earth will the value of acceleration due to gravity be reduced by 36% from the surface radius given है। अब यहाँ है reduced by 36%, so g dash by g निकलेगा 1 minus 36/100 यानी कि 64/100। ठीक है, अच्छा फिर हाइट वाला ही केस है तो फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, ये निकलता है हमारा h इज इक्वल्स टू r/4 यानी कि 1600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at the surface of earth is 9.8 meter per second square and its mean radius is about 6.4 into 10 to the power of 6 meter. Assuming that we could get more soil from somewhere, estimate how thick would be added uniform outer layer on the earth to have the value of acceleration due to gravity 10 meter per second square exactly. Good question. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस होती है जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, इसमें हमने m की जगह 4/3 पाई आर क्यूब रो रखा तो यह निकल गया g इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिजायर्ड थिकनेस g डैश इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, क्योंकि सरफेस के ऊपर ही तो हाइट बनेगी तो थिकनेस ऐड होगी इसलिए आर प्लस एच होल स्क्वायर आ गया। m डैश की जगह 4/3 पाई आर प्लस एच होल क्यूब रो, तो g डैश कितना निकला 4/3 पाई जी आर प्लस एच रो। ठीक है, g डैश बाय जी किया तो ये हमारे पास निकलता है g डैश बाय जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय आर, g डैश इज 10, g इज 9.8, सॉल्व किया तो हमारे पास h कितना निकलता है 6.4 इंटू 10 टू पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 49, दैट इज 130 किलोमीटर। तो इतनी थिकनेस ऐड कर दो, इतनी सॉइल, तो आपका क्या होगा g की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4. द लेंथ ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 मीटर, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून। चलिए, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, तो अर्थ के लिए हमने e सबस्क्रिप्ट लगाया हुआ है, मून के लिए हमने m लगाया हुआ है सबस्क्रिप्ट में। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम 2 सेकंड होता है, इसीलिए उसे सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं, चाहे वो अर्थ हो चाहे वो मून हो। तो इक्वेट कर दें दोनों को, हमने वेल इक्वेट किया तो फिर हमारे पास निकलता है लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू लेंथ ऑन अर्थ इनटू gravity on moon divided by gravity on earth. Now gravity on moon is 1/6 of gravity on earth, so length should be 1/6 which is 0.16 meter. चलिए रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है।
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला है। इसके वैल्यू मास, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू अर्थ के सरफेस पे। ये वेरी करती है ऑल्टीट्यूड के साथ, डेप्थ के साथ और बाकी फैक्टर्स भी, और ये उसका ग्राफ है। चलिए असाइनमेंट, ये आपके पहले 7 क्वेश्चंस और ये उसके बाद के क्वेश्चंस। वीडियो पॉज करो, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो और फिर नेक्स्ट वीडियो देखो इनके आंसर्स के लिए। नाउ एक्नॉलेजमेंट, गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबको थैंक यू एंड do watch the next video which is the solution of the assignment. Thank you so much.